सरकार का एक और मौक़िफ़ भी है और ये सरकार का मौक़िफ़ पार्लियामेंट के इजलास के दौरान सामने आया है, क्योंकि एक वो बही खाता सामने आया जिसे कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कहते हैं, CAG की रिपोर्ट कहते हैं या कैग की रिपोर्ट कहते हैं। ये वो रिपोर्ट होती है जहां पर लेखा जोखा पेश किया जाता है, हिसाब किताब पेश किया जाता है, स्कीमों का ऑपरेशन किया जाता है और बताया जाता है कि किस तरीके से मामला जो है वो चल रहे हैं। CAG के मामले पर जो खबर सामने आ रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प है, क्योंकि कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर सवाल उठे हैं और कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है जिस पर सवाल उठाए गए हैं वो सयाहत शोबे पर उठे हैं और ये कहा गया कि सयाहत शोबे के अंदर जो पैसा दिया गया, जो काम किया गया, उसका बराह रास्त फायदा न तो सयाहों को मिल रहा है और न ही सयाहती महकमा इसका फायदा उठा पा रहा है। कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट इस बात की वजाहत कर रहा है कि SKICC में और सेंचुर होटल श्रीनगर के अंदर जो की फैसिलिटियां बनाई गई, यानी जो बुनियादी ढांचा उस्तवार किया गया, बेहतर बनाया गया, इसलिए कि सयाह उसका फायदा उठा पाए। जिस तरीके की कदगने वहां पर लगती हैं, जिस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस वहां पर है, उससे बराह रास्त फायदा सयाहों को नहीं मिल रहा है। ये मोटी लाइन लिखी है जी कैग ने। इसके बाद कैग क्या कह रहा है सयाहत के हवाले से, क्योंकि बात सयाहत से मैंने आज इसलिए शुरू की, सबकी नजरें इस पर है। कहा गया कि फैसिलिटीज जो बनाई गई स्वदेश दर्शन स्कीम SDS के तहत वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। पैसा आया, स्कीम को मुतारुफ कराया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया सिर्फ इसलिए कि सयाहों का अट्रैक्शन बढ़े, शाम और सुबह सयाह ज्यादा से ज्यादा शहर के अंदर रहे, वो इस्तेमाल ही नहीं हो रही है। यह कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल साहब का मानना है। और यह कहा जा रहा है कि क्रूज और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जिस पर 1.83 करोड़ रुपया सर्फ किया गया, टेंडरिंग हुई, काम मुकम्मल हुआ और बाज़ाब्ता तौर पर हैंड ओवर टेक ओवर हुआ अगस्त सन 2021 के अंदर। अब आज देखिए 23 चल रहा है, रिपोर्ट सिर्फ 3 दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर रखी गई है। इसका मतलब लेखा जोखा जो है वो जून तक का होगा सरकार के पास, या उससे पहले 1 महीने तक, फरवरी मार्च तक का भी हो सकता है, यानी मार्च तक भी ये पूरा प्रॉपर चैनलाइज नहीं हो पाया। अगस्त 2021 में हैंडओवर हुआ, क्रूज कम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो कंप्लीट टेंडरिंग प्रोसेस हुआ, मुकम्मल हुआ 1.83 करोड़ रुपए से, लेकिन उसका कोई फायदा सयाहों को नहीं मिला और ना ही कोई फायदा सयाहती महकमे को इस पर मिला है। आगे कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल क्या कह रहा है, याद रखिएगा कि साल 2022 के वस्त में आपने शाम के मौके पर, एक शाम के दौरान झील डल के किनारे पर एक खूबसूरत नजारा देखा। महकमा सयाहत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जबरदस्त प्रोग्राम किया लेजर शो के नाम से, और बड़ा कामयाब शो रहा क्योंकि मकामी आबादी भी बढ़ चढ़कर वहां पर पहुंची थी और बड़े अच्छे तरीके से वो शो हुआ। लेकिन कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल साहब का मानना है कि म्यूजिकल फाउंटेन और मल्टी लेजर जो वहां लगाए गए इसलिए कि उन्हें रेगुलर यूज किया जाएगा सयाहों के लिए, वो जनाब आज के दिन में इस्तेमाल नहीं हो रहे, करोड़ों रुपया इस पर भी लगा है। कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल साहब का यह मानना है कि स्वदेश दर्शन के तहत जो स्कीमों का मुतारिफ कराया गया इसलिए कि सयाहत और सयाहों को फायदा मिले, रागिब हो जाए, वो ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, लेकिन जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट अगस्त 2021 को हैंडओवर करने के बावजूद भी क्रूज कम रेस्टोरेंट काम नहीं कर पा रहा है। कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल साहब मान रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आज डिपार्टमेंट की तरफ से भी वजाहत आएगी इस पूरे मामले पर कि कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल साहब की रिपोर्ट सही है नहीं है। बहरहाल हमने जब ग्राउंड पर चेक किया था हमें कहीं पर वो चीजें दिखी नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं जी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो SKICC और सेंचुर के पास जेटी कंस्ट्रक्शन की गई थी, इसलिए की गई थी कि वहां के जो लुत्फानंदोज नज़ारे हैं वो देखे जाएं, लेकिन वो चीज़ भी इस्तेमाल नहीं हुई क्योंकि मामला कुछ कहीं और चला गया। कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल का यह भी मानना है कि लगातार VVIP मोमेंट्स और दीगर चीज़ों की वजह से ये जो म्यूजिकल फाउंटेन और लेज़र शो का होना था वो हो नहीं पा रहा है। अगर हमें पता था कि यहाँ पर नहीं होता है, कहीं और जगह कर देते,
मसलन झील के इस किनारे पे नहीं और किसी किनारे पे कर लेते, निगीन के पास कर लेते जहां पर वीवीआईपी मूवमेंट कम होती है। अगर यहाँ नहीं वोलर में कर देते, वहां पर एक और नई चीज आपको मिलने को मिलती, लेकिन न जाने क्यों ये सारी चीजें हाथ में ली गई हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं। कैफ्टेरिया और दीगर चीजों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं और यह कहा गया है कि मरकजी हुकूमत की मुआवनतें फाइनेंशियली आई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी किया गया, लेकिन उसका फायदा जो रिटर्न में आना चाहिए था सयाहत को, टूरिज्म को, वो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल साहब की रिपोर्ट ये एक तरफ से है। अब आप दूसरी तरफ से देखिएगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाई एंड टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट आए, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट के आने के लिए जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, चाहे वो गुलमर्ग की बात करें, पटनी टॉप की बात करें, सनानसर की बात करें, मानसर की बात करें, या फिर कश्मीर सूबे के कहीं भी इलाके की बात करें, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 साल 15 साल में बन पाया है? नहीं हो पाया। और फिर जिसको लेकर कल से हम ज्यादा सुन रहे हैं कि जनाब अब नाइट लाइफ बड़ी तेज हो रही है, क्या वो नाइट लाइफ अरेंजमेंट्स हम कर पा रहे हैं? नो डाउट कि कुछ हलचल गुज़श्ता कई दिनों से हम देख रहे थे, कभी पोलो व्यू तो कभी लाल चौक के आसपास जो चीजें चल रही हैं, क्या ये कंटिन्यूस एफर्ट्स नहीं होनी चाहिए? एक बड़ा सवाल हमारे सामने, तब जाकर हम सयाहत को लेकर इतना बड़ा दावा पेश कर सकते हैं और फिर इस दावे की हकीकत को भी आप तक रख सकते हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। ये तो बात थी जनाब सयाहत की और कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल रिपोर्ट की जो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया।